ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे? बॉयलर पे थे ना। तो बॉयलर का हमने बॉयलर वाटर देखा, बॉयलर का फ्यूल के बारे में थोड़ा सा जाना है ना। तो आज मैं हाँ। एक काम करता हूँ, लोगों को पूरा का पूरा एक स्कीम बताता हूँ। जो स्कीम हमने लास्ट दिन ड्राइंग किया था, उसी स्कीम को थोड़ा सा देखते हैं। एफबीसी बॉयलर में क्या होता है ना। तो इस चीज को थोड़ा बढ़िया से देखना जरूरी है। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो हम बात कर रहे थे एएफबीसी बॉयलर की, एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। और उस बॉयलर में क्या होता है? एक होता है एयर बॉक्स। एयर बॉक्स के ऊपर रहता है फर्नेस। फर्नेस से कनेक्टेड होता है मेरा इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर से कनेक्टेड होता है एयर प्री हीटर एपीएच। और एपीएच से कनेक्टेड होता है ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर से आईडी फैन कनेक्टेड है। आईडी फैन से चिमनी में फ्लू गैस निकल के जा रहा है। ये एक स्कीम है कि हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले हवा आएगा एयर बॉक्स में, एयर बॉक्स से फर्नेस पे जाएगा, यहाँ पे कंबशन होगा, फ्लू गैस निकलेगा। फ्लू गैस जो है वो इकोनोमाइजर होते हुए एयर प्रीहीटर में जाएगा, एयर प्रीहीटर से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर में जाएगा, और फिर ये आईडी फैन इसको खींचेगा और चिमनी से फ्लू गैस निकल जाएगा, है ना। अब देखो, ये एयर बॉक्स जो बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? Sorry। तो एयर बॉक्स को अगर मैं खोल के देखूं, तो इसके अंदर ना अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये मेरा एयर बॉक्स है, जिसको हमने चार कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। एयर बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स, जैसे कि कंपार्टमेंट वन, कंपार्टमेंट टू, कंपार्टमेंट थ्री एंड कंपार्टमेंट फोर। और ये एक एक कंपार्टमेंट एक दूसरे से क्या है? आइसोलेटेड है। ऑल द कंपार्टमेंट्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब कंपार्टमेंट वन में जो एयर जाएगा, वो कंपार्टमेंट टू में एयर नहीं नहीं। जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आइसोलेटेड है इस तरीके से। अभी इसमें जो हवा आएगा ना, उस लाइन पे हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे डंपर्स लगा देंगे, ताकि हम एयर को रोक सके। तो ये चार डंपर मैंने लगा दिया, और इन डंपर को हम बोलेंगे एफडी कंपार्टमेंट डंपर। फिर एफडी कंपार्टमेंट डंपर, जैसे एफडीसी वन हो गए, एफडीसी टू, एफडीसी थ्री, एफडीसी फोर। अगर मैं कोई भी एक डंपर खोलता हूं, तो क्या होगा? एयर जो है वो एयर कंपार्टमेंट में चला जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल प्रोसेस है। तो ये मेरा एफडी हेडर है, एयर हेडर। तो एयर फ्रॉम एफडी हेडर, इसको हमने रोक के रखा हुआ है। इसके थ्रू इसको हमने रोक के रखा हुआ है एफडी कंपार्टमेंट डंपर्स के थ्रू। तो जैसे ही मैं डंपर को ओपन करता हूं, तो उस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में हवा चला जाता है। सिमिलरली एफडी टू को ओपन करो, थ्री को ओपन करो, फोर को ओपन करो, अब चारों कंपार्टमेंट में हवा आ गई है। तो हम लोग बंद करना चाहते हैं, एक एक कंपार्टमेंट करके बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, ये है मेरा एयर बॉक्स। और एयर बॉक्स कहाँ पे है? ये नीचे लगा हुआ है एयर बॉक्स। ये रहा मेरा एयर बॉक्स, कंपार्टमेंट वन टू थ्री फोर। और उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये क्या है? ये मेरा फर्नेस है। समझ में आ रहा है चीजें कैसी होती है? अब इसके ऊपर जो फर्नेस है, फर्नेस पे क्या लगा है? एयर बॉक्स में जो एयर आएगा, वो एयर किसके थ्रू फर्नेस के अंदर जाएगा? उसके लिए हमने ये प्लेट में बहुत सारे एयर नोजल्स कनेक्ट किए हुए हैं। दीज आर माय एयर नोजल्स, ठीक है।
एयर नोजल के थ्रू, जैसे हमारे गैस बर्नर होते हैं उसी तरीके का इसमें बहुत सारे होल्स रहेंगे, और एयर नोजल्स के थ्रू जो एयर आएगा वो एयर इस तरीके से फर्नेस के अंदर फैल जाएगा। सारे एयर नोजल से एयर फैल जाएगा। फर्नेस के अंदर देखो कोई भी डिवीजन नहीं है कि ये कंपार्टमेंट वन, कंपार्टमेंट टू, कंपार्टमेंट थ्री, ऐसा कोई पार्टीशन नहीं है। पार्टीशन कहाँ पे है? नीचे एयर बॉक्स में है। तो अगर मैं 1 नंबर एयर बॉक्स का डंपर खोलता हूं तो 1 नंबर का जो नोजल है उसी से हवा आएगा। तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, सिर्फ 1 नंबर कंपार्टमेंट जो है वही मेरा एक्टिव हो जाएगा, फ्लूइडाइज करेगा। बाकी सारे बेड जो है वो स्टैटिक बेड रहेंगे। तो हम एक एक करके कंपार्टमेंट को लाइन में ले सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? अब ये तो हो गई एयर की बातें। जैसे ही मैंने एफडी कंपार्टमेंट नंबर खोला तो हवा जो है वो फर्नेस के अंदर आ गई। अभी क्या आना चाहिए? कोयला आना चाहिए। कोयला कैसे आएगा? तो कोयला जो है वो कोल नोजल के थ्रू आएगा। तो इस हर एक कंपार्टमेंट पे हम लोग चार चार कोल नोजल्स लगा के रखेंगे, तो कोल आ जाएगा उससे। अब और क्या चाहिए भाई? अपने को चाहिए कि पानी का ट्यूब कहाँ फिट करे। तो वो पानी का ट्यूब होगा, उसको कहेंगे हम लोग बेड कॉइल्स। ये क्या है? ये मेरे बेड कॉइल है, या फिर इसको और क्या कहते हैं? रिंग ट्यूब्स भी कहते हैं। तो बेड कॉइल या फिर रिंग ट्यूब्स, ये हमारे वॉल से बाहर निकल के फर्नेस के अंदर आ गए हैं। और क्या दिखेगा मुझको फर्नेस के अंदर? मुझको दिखेगा दो सुपर हीटर कॉइल्स। एक को हम बोलेंगे कन्वेक्शनल सुपर हीटर और एक को बोलेंगे रेडियंट सुपर हीटर। कन्वेक्शनल क्या? ये वाला पहला वाला कन्वेक्शनल सुपर हीटर है, और दूसरा वाला जो ये है, ये मेरा रेडियंट सुपर हीटर है। तो दो सुपर हीटर देखे, बेड कॉइल्स है, कोल नोजल है और यार्ड नोजल है। ये पूरा का पूरा एक फर्नेस के अंदर का, एफबीसी बॉयलर के फर्नेस के अंदर का चीजें हैं जो दिखते हैं हमको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी भी पावर प्लांट पे चले जाओ या फिर कोई भी एक एएफबीसी बॉयलर आप देखोगे, तो बॉयलर के अंदर क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपको एक एयर बॉक्स नजर आएगा फर्नेस के नीचे, और एयर बॉक्स के ऊपर रहेगा फर्नेस, और फर्नेस में लगा होगा एयर नोजल, कोल नोजल, बेड कॉइल एंड सुपर हीटर कॉइल्स। ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, दिस एरिया इज कॉल्ड गोस नेक ऑफ द बॉयलर, गोस नेक ऑफ द बॉयलर। ठीक है? तो ये हो गया मेरा फर्नेस का पार्ट। एम आई क्लियर? मयूर? हाँ सर। ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। हम्म। हाँ लेकिन इसको समझना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है? हम्म। नेक्स्ट, देखो, बॉयलर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका ड्रम, जिसको हम लोग स्टीम ड्रम भी बोलते हैं या फिर बॉयलर ड्रम भी बोला जाता है। बॉयलर ड्रम में क्या होता है कि पानी भी होता है और स्टीम भी होता है। तो स्टीम 60% एरिया नॉर्मल वर्किंग में स्टीम रहेगा, और नीचे का 40% पे हम लोग पानी रखेंगे। ठीक है? तो ये अगर मेरा बॉयलर ड्रम है तो उसमें 40% तक पानी रहेगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पे स्टीम रहेगा। स्टीम चेस्ट बोलेंगे उसको। तो किसी भी बॉयलर का जो कैपेसिटी कहलाता है, तो कैपेसिटी क्या है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 54,000 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, ये बॉयलर का कैपेसिटी है। इसको और कैसे बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं 54 टन पर आवर। ये 54 टन, 1 घंटे में 54 टन प्रोडक्शन कर सकता है बॉयलर, स्टीम प्रोडक्शन कर सकता है। और क्या दिखेगा हमको बॉयलर ड्रम में? कि मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर कितना है। तो मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर मेरा 76 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है।
सुपर हीटर का आउटलेट प्रेशर क्या है? सुपर हीटर आउटलेट प्रेशर इज 60 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सुपर हीटर का टेम्परेचर कितना रहेगा? 450 प्लस माइनस 5 डिग्री। ये 450 नहीं होगा शायद से, 485 होना चाहिए। चलो ये देख के बात थोड़ा। नॉर्मली 60 केजी के ऊपर जब जाएगा प्रेशर तो 480, ये सुपर हीटेड टेम्परेचर हम रखते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे हम। तो ड्राम का अंदर का हिस्सा अगर देखते हैं कि ड्राम के अंदर कैसा दिखता है, तो ये रहा मेरा ड्राम। उसमें कुछ स्ट्रेनर लगते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेनर लगते हैं, और जो स्टीम आने के लिए राइजर से स्टीम आके इस तरफ से घुसता है। पानी जो है वो पानी क्या होता है कि डाउन कमर से नीचे चला जाता है फर्नेस के अंदर। फर्नेस में वो स्टीम बनता है, और स्टीम राइजर से होते हुए यहाँ पे आके इस तरीके से स्टीम आता है, और वही स्टीम इस स्ट्रेनर के थ्रू वो निकल के सप्लाई ट्यूब से बाहर चला जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? हम्म। ड्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले पानी भर देंगे, तो पानी तो ऑटोमेटिकली वो बाई ग्रेविटी नीचे चला जाएगा। जिस पाइप से नीचे जाएगा उस पाइप को हम बोलेंगे डाउन कमर। तो डाउन कमर से पानी जाएगा नीचे, और स्टीम बन के वो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस वो स्टीम क्या होगा, वो आ जाएगा इधर से इसके अंदर। इसे बोलते हैं राइजर ट्यूब, और राइजर ट्यूब से वो जाएगा फिर से ड्रम के अंदर, स्ट्रेनर होते हुए वो सप्लाई ट्यूब से निकलेगा, और वो सुपर हीटर में चला जाए। ठीक है, एम आई क्लियर? तो देखो, एक स्टीम ड्रम में और क्या क्या चीजें लगती है। तो स्टीम ड्रम में लगते हैं दो सेफ्टी बल्ब, कि अगर कभी प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया बॉयलर में तो बचाएगा कौन, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, सेफ्टी वाल्व लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसका नॉर्मल वर्किंग प्रेशर कितना था, 60 केजी या फिर 65 केजी का प्रेशर है, तो यहाँ पे सेफ्टी वाल्व आपने 70 केजी या फिर 74 केजी, 76 एंड 74 केजी पे हमने सेटिंग करके रखा हुआ है। इतना प्रेशर से ऊपर अगर स्टीम का प्रेशर जाएगा, ड्रम का प्रेशर जाएगा, तो ये सेफ्टी वाल्व ऑटोमेटिक पॉप कर जाएगा। सेफ्टी पॉप करना मतलब जैसे हमारा प्रेशर कुकर होता है, और प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है। अगर नॉर्मल सीटी ना उठे, है ना, एक तो हो गया आपका सीटी है डेड वेट दिया हुआ है। अगर आपका सीटी चौक हो गया किसी कारण से प्रेशर कुकर का, तो ये देखे होंगे एक हेक्सागोनल शेप का एक तो रहता है छोटा सा, जिसको हम लोग सेफ्टी वाल्व बोलते हैं, वो फट जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर प्रेशर हाई हो गया, तो प्रेशर से हाई प्रेशर से बचने के लिए हम क्या लगा देंगे, सेफ्टी वाल्व लगाएंगे, और ये सेफ्टी वाल्व कहलाएगा ड्राम सेफ्टी। दो ड्राम सेफ्टी वाल्व ड्राम के ऊपर लगे हुए हैं। ओके, और क्या लगेगा, हमको ड्राम का प्रेशर पता करना है। तो ड्राम के अंदर कितना प्रेशर का स्टीम है वो पता करने के लिए मैं क्या लगा रहा हूं, एक प्रेशर गॉज लगा दे रहा हूं। ठीक है, प्रेशर गॉज जो मुझको प्रेशर दिखाएगा। और क्या लगाएंगे, एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा देते हैं, क्योंकि ये गॉज में प्रेशर देखने के लिए एक आदमी को ना ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके वो देख पाएगा कि यहाँ पे प्रेशर कितना है। तो अगर मुझको कंट्रोल रूम से रिमोट एरिया से प्रेशर देखना है, बॉयलर के अंदर कितना प्रेशर है, तो वो देखने के लिए मैं एक प्रेशर ट्रांसमीटर लगा सकता हूँ। और ये प्रेशर ट्रांसमीटर का कनेक्शन मैं अपने पीएलसी या फिर डीसीएस के साथ कर दूंगा। तो पीएलसी और डीसीएस के साथ अगर इसका कनेक्शन हो जाता है प्रेशर ट्रांसमीटर का, तो मैं रिमोट एरिया से बैठ के, कंट्रोल रूम से बैठ के, मैं उस बॉयलर का ड्राम का प्रेशर में देख सकता हूँ। एम आई क्लियर? ठीक। उसके अलावा यहाँ पे लगेगा एक यार वैन बल्ब लगेगा। हाँ, यार वैन बल्ब लगेगा। और आपका फायरिंग फ्लोर पे नीचे कहीं पे अगर प्रेशर दिखाना है तो फिर आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर कोर्स लगा सकते हो।
अभी और क्या देखना है, मुझको देखना है कि ड्रम के अंदर पानी का लेवल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रम तो इंसुलेटेड रहेगा, हाई प्रेशर का ड्रम है, हाई टेम्परेचर है, तो उसके अंदर में पानी है कि नहीं है, और अगर है तो कितना परसेंट पानी है, वो कैसे देखेंगे। उसके लिए हम लगाएंगे इसमें लेवल गॉज। क्या लगाएंगे? लेवल गॉज, या फिर गॉज ग्लास भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरा गॉज ग्लास है, या फिर इसको हम लेवल गॉज बोलेंगे। साइमल्टेनियसली लेवल देखने के लिए मैं एक लेवल ट्रांसमीटर भी लगा सकता हूँ, ताकि कंट्रोल रूम से बैठ के मैं इसका लेवल चेक कर पाऊँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी लगाऊंगा सेम टू सेम, राइट हैंड साइड पे भी लेवल गॉज लगाऊंगा, लेवल ट्रांसमीटर लगाऊंगा। ये सारी बातें हम करेंगे। और क्या है, एक सीबीडी का लाइन देखे। सीबीडी मतलब होता है कंटिन्यूअस ब्लो डाउन। इससे क्या होता है कि बॉयलर के ड्रम में जो कंसंट्रेशन बढ़ेगा इम्प्यूरिटी का, पानी का, तो वो ड्रेन कराने के काम में आएगा। तो हम आगे देखेंगे कि बॉयलर में क्या करेंगे, हम लोग केमिकल डोज करके बॉयलर में जो पानी में जो इम्प्यूरिटी है, उस पानी की इम्प्यूरिटी को रिमूव करते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जमा होता रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो उस पानी को ना कंटिन्यूअसली हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ड्रेन करते रहेंगे 24/7। तो उससे यहाँ पे कंसंट्रेशन बिल्डअप नहीं होगा इम्प्यूरिटी, ठीक है। लॉजिक बाद में आते हैं, सारे लॉजिक की बात करेंगे कि क्यों करना है, क्या करना है। अभी सिर्फ इक्विपमेंट्स को देखो, कौन सी चीज कहाँ पे लगी हुई है बॉयलर पे। एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं आईबीडी। आईबीडी क्या है? इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। इंटरमिटेंट ब्लो डाउन क्या करता है कि अगर बॉयलर के में कभी पानी ज्यादा हो गया, या फिर मुझको अचानक से बहुत ज्यादा पानी को रिमूव करना है, तो मैं आईबीडी का इस्तेमाल करता हूँ, इंटरमीडिएट ब्लो डाउन। तो अगर आपने वाटर टेस्टिंग किया और अचानक से आपको पता चला कि आपके ड्राम में ना इम्प्यूरिटी बहुत हाई है, इम्प्यूरिटी लेवल बहुत हाई है, तो क्या कर सकते हैं कि ड्राम के पानी को एक साइड से निकाल दो और फ्रेश वाटर इसमें लेते रहो, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? आईबीडी का इस्तेमाल करेंगे। आईबीडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। क्लियर? हाँ भाई। क्लियर क्लियर। दीवा कह रहे हैं तो नीचे देखो, पानी के माला आपको थोड़ा सा ना ड्रम से, ड्रम में क्या है, बॉयलर ड्रम में, बॉयलर ड्रम में पानी है 40%, स्टीम चेस्ट है 60%, और यही पानी जो है वो नीचे आएगा। जिस पाइप से वो नीचे जाएगा इसको हम बोलेंगे डाउन कमर। डाउन कमर से पानी नीचे आके कहाँ पे आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग रिंग हेडर। रिंग हेडर से कनेक्टेड है मेरा रिंग ट्यूब्स, या फिर बेड कॉइल्स। बेड कॉइल में पानी क्या होगा, यहाँ पे गर्म होके स्टीम बन जाएगा, और स्टीम जो जाएगा वो वाटर वॉल से, इस वॉल के अंदर, बॉयलर के वॉल के अंदर हमारा ट्यूब से, उसको हम बोलेंगे वाटर वॉल्स। एंड वाटर वॉल से पानी स्टीम जो है वो ऊपर चढ़ेगा ड्रम में। तो डाउन कमर से नीचे आएगा, वाटर वॉल से स्टीम ऊपर फिर से बॉयलर के ड्रम में चला जाएगा। ओके। और फिर वही स्टीम गर्म होके, जो स्टीम ऊपर जाएगा, वही स्टीम सप्लाई ट्यूब से निकलेगा, और सप्लाई ट्यूब से निकल के आके कहाँ आएगा, ये मेरे सुपर हीटर में आएगा, और सुपर हीटेड स्टीम बन के बॉयलर से निकल जाएगा। ओके। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लूइडाइजेशन प्रोसेस। फ्लूइडाइजेशन क्या होता है, हमने देखा एयर बॉक्स के अंदर क्या है, एयर नोजल है जिसके थ्रू एयर आती है, और फर्नेस के अंदर कोल नोजल है जिसके थ्रू कोल आते हैं। तो अभी जो हवा आएगा
उस हवा में हमने क्या किया था, पहले ही इसमें एक सैंड बेड बना के रखा था बेड मटेरियल से। तो जैसे जैसे एयर आएगा तो ये जो बेड मटेरियल है वो हवा के साथ उड़ेगा। उसी को बोला जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड। अब इस फ्लूइडाइज्ड बेड में जैसे जैसे आप एयर फ्लो बढ़ाओगे तो फ्लूइडाइजेशन बढ़ेगा। फ्लूइडाइजेशन को बढ़ाते हैं और उसके साथ एक काम करते हैं कि यहाँ पे ना जो बेड है उसको गर्म कर लेते हैं। इतना गर्म करते हैं ताकि जो इनकमिंग कोल है मेरा उसका इग्निशन टेम्परेचर को मैच कर पाए। इनकमिंग फ्यूल मेरा है कोयला, और कोल का इग्निशन टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम बेड को 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करेंगे, हीट करेंगे। और उसके बाद इसमें कोयला छोड़ देंगे। तो जैसे ही आप कोयला छोड़ोगे, कोयला क्या होगा, जलने लगेगा। ठीक है, कोयला आते ही अंदर में जलने लगा। दिस दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड योर फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। हमने क्या किया, एक स्टैटिक बेड बनाया। जो बेड बेड मटेरियल होगा उसको आप सैंड भी दे सकते हो या फिर बेड मटेरियल यूज कर सकते हैं। उस बेड मटेरियल में बेड के नीचे से हवा आ रही है थ्रू एयर नोजल्स, और हवा के साथ मेरा जो सैंड है वो उड़ रहा है। अब उसी सैंड को हम गर्म कर देते हैं पहले से और फिर उड़ाते हैं। तो गर्म कोयला उड़ेगा, सैंड उड़ेगा और उसमें हम लोग कोयला छोड़ देंगे। जैसे कोयला आएगा कोयला जलने लगेगा। तो द बेड heat hot bed will act like an igniter for the incoming fuel, and this process is called fluidized bed combustion. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इकोनोमाइजर क्या होता है। इकोनोमाइजर के बारे में हमने पढ़ा था। इकोनोमाइजर बॉयलर का एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू पानी जाता है। और जो फ्लू गैस होता है, फ्लू गैस इकोनोमाइजर के ऊपर से आता है और नीचे से ट्यूब के बाहर बाहर से निकल जाता है। तो ये जो पाथ है, फ्लू गैस का पाथ, वो शेल से जा रहा है, और जो पानी है वो पानी ट्यूब के अंदर से जा रहा है। ठीक है, तो फ्लू गैस और पानी मिक्स नहीं होता है, बट वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। जो हीट मेरा फर्नेस से निकल के एटमॉस्फेयर पे लॉस हो जाता, उसी हीट को, उसी लॉस्ट हीट को हम क्या कर रहे हैं कि ट्यूब के अंदर के पानी को गर्म करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं इकोनोमाइजर। समझ में आया कि जो ठंडा पानी था, अगर ठंडा पानी मेरे ड्रम में जाता तो जो हीट की रिक्वायरमेंट होती वो ज्यादा होती। अब क्या कर रहा हूं, जो हीट मेरा रिजेक्ट हो गया था, जो हीट जलने के बाद निकल के एटमॉस्फेयर पे जाने वाला था, उसी हीट से मैं यहाँ पे ट्यूब के अंदर पानी गर्म कर दे रहा हूँ पहले से। तो पहले से जो पानी गर्म होगा उसमें जो फ्यूल कंजम्पशन होगा वो कम होगा। दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग दिस पार्ट एज इकोनोमाइजर। और ये क्या करता है, बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है ना। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो इसी को, एफिशिएंसी जो इक्विपमेंट बढ़ाती है, उन उन इक्विपमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एक्सेसरीज। तो बॉयलर के एक्सेसरीज में आते हैं। लास्ट में मैंने बताया था तीन तरीके से, तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने बॉयलर के इक्विपमेंट्स को। एक होता है माउंटिंग, एक होता है एक्सेसरीज, और एक होता है ऑक्सिलरीज। तो ये क्या है, एक्सेसरी है। ड्रम के ऊपर जो प्रेशर गोज लगाया, लेवल गोज लगाया, सीबीडी लगाया, आईबीडी लगाया, वो सब था मेरा बॉयलर माउंटिंग। और ये इकोनोमाइजर क्या है, बॉयलर एक्सेसरी है। सिमिलरली एयर प्रीहीटर देखते हैं। अब एयर प्रीहीटर में क्या होता है, एयर प्रीहीटर में एफडी फैन से हवा आती है। ठीक है, और वही हवा गर्म होके फिर एफडी हेडर में चली जाती
ठीक है, क्या हो रहा है एआरपी हीटर में? एफडी फैन। एफडी फैन को क्या बोलते हैं? फोर्स ड्राफ्ट फैन। फोर्स ड्राफ्ट फैन से एआरपी हीटर में हवा आएगी और वही हवा जो है वो मेरे एफडी एआरपी हेडर। हीटर में गर्म होके एफडी हेडर में चली जाएगी। एआरपी हम्म। हीटर के अंदर में जो ट्यूब्स होंगे, उन ट्यूब के अंदर से मेरा फ्लू गैस जाएगा और हवा का वॉल्यूम ज्यादा है तो वो शेल से आएगा। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट पार्ट इज माय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर ईएसपी ये क्या है? ESP इज नथिंग बट ए डस्ट कलेक्टर। इसमें क्या होता है, जो फ्लू गैस में एश पार्टिकल्स है, ये ESP उनको कलेक्ट कर लेता है। उसको कलेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं इसमें? हम लोग ESP में बहुत सारे प्लेट्स लगाते हैं और इनमें एक प्लेट में पॉजिटिव और एक प्लेट में निगेटिव हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई करते हैं। तो जब हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई करोगे प्लेट में, तो प्लेट एक बन जाएगा कैथोड और एक बन जाएगा एनोड। एनोड। जैसे ही फ्लू गैस मेरा इन प्लेट के बीच में आएगा, जो पार्टिकल्स है उसमें एश पार्टिकल, वो आयनाइज हो जाएगा और आयनाइज होके प्लेट में चिपक जाएगा। चिपकने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से रैपिंग सिस्टम होता है, रेपर, और वो हैमर पकड़ लो, वो हैमरिंग करेगा प्लेट में, तो सारे जो ऐश है वो नीचे जमा हो जाएगा। और ये नीचे हम्म। वाला जो है चूत, वहां से हम लोग नीचे से इसको ड्रेन करके निकाल देंगे इसको। ठीक, समझ में आया? चलो पैकिंग हम्म। स्कीम ये सब सर्किट्स बाद में देखेंगे, एक साथ सारा देखेंगे तो कंफ्यूजन आएगा। आज सिर्फ इतना करना है क्या क्या, क्योंकि ये सारी चीजों को ना अपने को बहुत बढ़िया से याद भी रखना है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, याद रखना है। आज हमने क्या क्या देखा कि बॉयलर का जो एक स्कीम हमने देखा था लास्ट डे, कि हम्म। क्या होता है कि यार बॉक्स होता है, तो उसके अंदर का चीज देख रहे हैं। यार बॉक्स, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, देखो यार बॉक्स क्या है, चार कंपार्टमेंट में चार डिवाइडेड है कंपार्टमेंट। और कंपार्टमेंट जो है वो आइसोलेटेड है एक दूसरे से। एक का हम्म। हवा दूसरे में नहीं जाता है। एयर बॉक्स के नीचे क्या लगा हुआ है, एफडी हेडर का कनेक्शन दिया हुआ है और वो आइसोलेटेड कनेक्शन है। और उनको हम आइसोलेशन भाग नहीं, यहाँ पे लगाएंगे डंपर। एफडी कंपार्टमेंट डंपर बोलेंगे इन डंपर्स को। तो FDC1, FDC2, FDC3 एंड FDC4। एफडी हेडर में क्या आ रहा है, गर्म हवा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? मेरे यार प्री हीटर से आ रहा है। तो ये गर्म हवा जो है वो आके यहाँ पे रुका हुआ है। अब मैं खोल देता हूँ एफडी कंपार्टमेंट 1 का डंपर। जैसे ही मैंने एक नंबर कंपार्टमेंट का डंपर खोल दिया, तो कंपार्टमेंट एक नंबर पे हवा चली गई। और दो नंबर खोल दो, तीन नंबर खोल दो, चार नंबर खोल दो, तो पूरा का पूरा फर्नेस के अंदर हवा भर जाएगा, है ना? फर्नेस क्या है, एयर बॉक्स के ऊपर लगा हुआ एक कंपार्टमेंट है और जिसके नीचे जो कंपार्टमेंट और एयर बॉक्स और फर्नेस है उसके बीच में जो प्लेट है, उस प्लेट में हमने बहुत सारे एयर नोजल लगा के रखे हैं। और इस प्लेट को हम बोलते हैं डीपी प्लेट। तो क्या बोला जाता है, डीपी प्लेट बोला जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ट्यूशन। कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट के साथ हमने बहुत सारे एयर नोजल कनेक्ट करके रखे हैं। एयर नोजल से हवा अंदर आएगी और बड़े बड़े कुछ नोजल्स होंगे जिसके थ्रू कोल अंदर आएगा, कोयला। कुछ पानी के लिए हमने बेड कॉइल्स लगा के रखे हैं और सुपर हीट करने के लिए ऊपर में सुपर हीटर कॉइल्स लगाए हैं। फर्नेस के अंदर यही सारी चीजें होती है और कुछ नहीं दिखता है। अब बात करते हैं ड्रम की। तो ड्रम में पानी भी होता है और स्टीम भी होता है। इसी को हम लोग स्टीम ड्रम बोलते हैं। 40% पानी रहता है और 60% स्टीम चेस्ट। इस ड्रम के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है कि ऊपर में एक मैकेनिकल क्या कहते हैं, नेट टाइप दिखेगा आपको, फिल्टर लगा हुआ है, ताकि जो स्टीम है वो स्टीम के साथ पानी ना जाए। और नीचे रहेगा पानी 40%, ऊपर रहेगा स्टीम।
ये पानी जो है वो पानी आपका डाउन कमर से नीचे आएगा और स्टीम जो है वो राइजर से ऊपर तरफ यहाँ पे स्टीम आ जाएगा, है ना। जो स्टीम है वो ये फिल्टर होके निकलेगा और इसको हम बोलेंगे सप्लाई ट्यूब। सप्लाई ट्यूब से वो निकल के कहा जाएगा, सुपर हीटर में चला जाएगा। अब देखो स्टीम ड्रम में क्या क्या चीजें लगा होता है। स्टीम ड्रम के ऊपर हमने देखा कि दो सेफ्टी वाल्व होते हैं। एक दोनों सेफ्टी वाल्व को हम बोलते हैं ड्रम सेफ्टी। सेटिंग दोनों का थोड़ा, एक का ज्यादा एक का कम रहता है, ताकि एक एक करके हमारा सेफ्टी वाल्व पॉप करे, दोनों एक ही साथ पॉप नहीं करना है। दूसरा है एक प्रेशर बोझ लगाएंगे, प्रेशर ट्रांसमीटर रहेगा, एयर बैंड वाल्व रहेगा और लेवल गोज रहेगा। लेवल गोज के साथ लेवल ट्रांसमीटर भी लगाएंगे, सीबीडी रहेगा और आईबीडी रहेगा। सीबीडी का मतलब होता है कंटिन्यूअस ब्लो डाउन, आईबीडी का मतलब होता है इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ब्लो डाउन। डाउन। हाँ, ब्लो डाउन, ब्लो डाउन मतलब पानी को निकालने का एक रास्ता देते हैं, ड्रेन लाइन। ठीक, अब ड्रम से नीचे जब देखते हैं तो डाउन कमर हमको दिखता है। डाउन कमर से पानी नीचे आता है और नीचे कहाँ पे आएगा, आएगा मेरा हेडर पे। हाँ। तो पानी नीचे आएगा हेडर में, और इस हेडर को हम बोलते हैं रिंग हेडर, क्योंकि इनको बोला जाता है रिंग ट्यूब्स। और ये सारे ट्यूब्स में पानी सप्लाई करता है ये हेडर, तो इसी को बोला जाता है रिंग हेडर। रिंग हेडर से रिंग ट्यूब्स कनेक्टेड है, और इन रिंग ट्यूब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, और बेड कॉइल्स भी बोलते हैं, बेड कॉइल, है ना। ये रिंग जो है, ये रिंग ट्यूब्स, मयूर अपना माइक ऑफ रखना, बात करते टाइम ऑन कर, नहीं तो आवाज आता है ना पीछे से तो डिस्टर्ब होता है। तो रिंग ट्यूब्स जो है, रिंग ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है, और ये यहाँ पे जब आग जलेगा तो हीट आएगी, उस हीट से इस रिंग ट्यूब के अंदर का पानी गर्म होके बन जाएगा स्टीम। और स्टीम क्योंकि हल्का होता है, डेंसिटी उसका कम है पानी से, तो पानी नीचे रहेगा और स्टीम जो है वो क्या करेगा, ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। तो स्टीम ऊपर चढ़ेगा, जिस ट्यूब से चढ़ेगा उस ट्यूब को हम बोलते हैं वाटर वॉल। क्यों वाटर वॉल बोला जाता है, क्योंकि ये जो लाल लाल का जो ट्यूब्स, वर्टिकल ट्यूब्स दिख रहा है आपको, वो वॉल के अंदर छुपा हुआ है। ये वॉल जो है ना, इस वॉल को हम लोग रिफ्लेक्टरी से ढक देंगे। रिफ्लेक्टरी एक मटेरियल है, जैसे सीमेंट टाइप मटेरियल होता है, उसी तरीके का रिफ्लेक्टरी यूज करते हैं। रिफ्लेक्टरी क्या करता है, हीट को रिटेन करने में मदद करता है। तो कुछ देर अगर आपके बॉयलर में पकड़ लो फ्यूल नहीं भी आ रहा है, तब भी ये रिफ्लेक्टरी हीट को पकड़ के रखेगा। तो रिफ्लेक्टरी के अंदर हम लोग ये वाटर वॉल को छुपा देते हैं, इसीलिए इस वॉल को क्या बोला जाता है, वाटर वॉल बोलते हैं, वाटर वॉल। ठीक है। तो स्टीम जो है वाटर वॉल से होते हुए, इन ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगा, अपने राइजर में जाएगा, और राइजर से जाके वो स्टीम चेस्ट में पहुंच जाएगा स्टीम, है ना। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, राइजर क्या है, डाउन कमर क्या है, रिंग ट्यूब्स क्या है, रिंग हेडर क्या है, वो सारी बातें। ठीक, तो हमने सक्सेसफुली स्टीम जनरेट कर लिया यहाँ पे। फिर हमने डिस्कस किया फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन का। फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन क्या होता है, जो नोजल हमने देखा था डीपी प्लेट के ऊपर, वहां तक हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सैंड या फिर बेड मटेरियल, हम बोलेंगे बेड मटेरियल। ये बेड मटेरियल क्या है, बेड मटेरियल जो रिफ्लेक्टरी बोला था ना, उसी का वेस्ट पार्टिकल है, छोटा छोटा रिफ्लेक्टरी वेस्ट है। तो बेड मटेरियल का स्पेसिफिकेशन में अगर जाओगे तो आप देखोगे उसमें सिलिका है, सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है। तो जैसे सैंड में क्या होता है, सिलिका होता है और एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिना क्या करता है, सिलिका क्या करता है, हीट को रिटेन करके रखता है। तो यहाँ पे भी हीट रिटेन करने के लिए ज्यादा देर तक हम लोग बेड मटेरियल यूज करेंगे। अब बेड मटेरियल क्या करेगा, जैसे ही हवा आएगा ना नोजल से, तो बेड मटेरियल उसके साथ उड़ने लगेगा, और जैसे जैसे आप एयर फ्लो बढ़ाओगे तो ये खेलना शुरू करेगा, प्ले करेगा। तो जो स्टैटिक बेड था, वो स्टैटिक बेड अब मेरा फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट
फ्लूइडाइज्ड बेड। अब फ्लूइडाइज्ड बेड को अगर पहले से प्री हीट करके रख दे, कहां तक, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग फ्यूल। तो इग्निशन टेम्परेचर कितना रखना है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मेरा कोयला जो आएगा उसका इग्निशन टेम्परेचर है 600 डिग्री। तो 600 डिग्री पे अगर आप बेड को हीट करके रख दिए हो और उसके बाद आप कोयला छोड़ते हो, तो कोयला अंदर आते ही क्या होगा, जल जाएगा। समझ में आया। अब मेरा प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब कोयला कंटिन्यूअसली आता रहेगा और ये कोयला जलता रहेगा बेड में। क्लियर। उसके बाद हमने ये सारे एक्सेसरीज देखे कि इकोनोमाइजर क्या होता है। इकोनोमाइजर के अंदर वाटर ट्यूब्स होते हैं और जो फ्लू गैस होता है वो शेल से ऊपर से नीचे तरफ चला जाता है। फिर हमने देखा एयर प्रीहीटर जो होता है उसमें एफडी फैन का हवा आता है और फिर एफडी हेडर में चला जाता है। एफडी प्रीहीटर में, एयर प्रीहीटर में क्या होता है, वर्टिकल ट्यूब्स होते हैं। इन ट्यूब के थ्रू फ्लू गैस जाता है और शेल के थ्रू मेरा हवा जो है एटमॉस्फेरिक एयर, वो एयर आ जाता है। ओके एवरीवन। लास्ट वन इज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर या फिर ईएसपी, ये क्या करता है, डस्ट कलेक्टर है। और इन डस्ट को कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके लिए हम लोग हाई वोल्टेज डीसी इन परफोरेटेड प्लेट्स पे लगाते हैं, ताकि जैसे ही फ्लू गैस इसके अंदर आए वो आयनाइज हो जाए और एश पार्टिकल को एक कैथोड और एनोड में जमा कर ले। जमा करने के बाद रेपिंग करेंगे और नीचे एश हैंडलिंग सिस्टम से उसको निकाल के बाहर कर देंगे। ओके, एम आई क्लियर। यस। तो ये जितना सारा बात हम कर रहे हैं ना, उसको और भी करेंगे, करते करते ये सब याद भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये मेरा बॉयलर का सिस्टम है, स्काडा सिस्टम, जो रोज मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे कोल फीडर रखा हुआ है, इससे हम लोग कोल फीडर का स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, है ना। अगर पकड़ लो कोयला ज्यादा चाहिए आपको फीडर पे, तो यहाँ से आप सेट पॉइंट चेंज कर सकते हो। सेट पॉइंट चेंज कर सकते हो, कम या ज्यादा स्पीड दे सकते हैं। तो कोयला स्पीड बढ़ाएंगे कोयला ज्यादा जाएगा, स्पीड कम करेंगे कोयला कम जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे आती है। आईडी फैन, ये रहा मेरा आईडी फैन, को कंट्रोल करेंगे, स्टार्ट स्टॉप करेंगे यहाँ से। आईडी फैन का अगर डंपर को कम ज्यादा करना है, यहाँ से आईडी फैन वन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। एफडी फैन जो बताया, ये रहा मेरा एफडी फैन, ये फोर्स ड्राफ्ट फैन है। इसको स्टार्ट स्टॉप करना है, यहाँ से कर लेंगे स्टार्ट स्टॉप। और अगर इसके डंपर को खोलना और बंद करना है, तो ये रहा मेरा एफडी फैन का डंपर ओपन क्लोज, या फिर एफडी कंपार्टमेंट, ये पीआईडी कंट्रोलर है। ठीक है। सिमिलरली दिस इज माई पीएफएन, इसको तो अभी तक आया नहीं है, दिखाने के बाद। बॉयलर के अंदर जो पानी जाता है वो इसी फीड पंप से जाता है, यहाँ पे जो 2 फीड पंप रखे हुए हैं इस फीड पंप से जाता है। ओके। तो पुराना जो वीडियोस अभी तक जितना लेक्चर कवर किया है उसको रिपीट करना, रिपीट करके उसका ड्राइंग बनाओ, डायग्राम बनाओ, और थोड़ा बहुत इसके ऊपर और जानकारी चाहिए और जानकारी लो। डेफिनेटली आपके हाथ में आज के डेट पे टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं आपको एक तरीके से गाइड करूंगा, आप उस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर आज पता चला, उसको देखो और गूगल करो, ईएसपी का सप्लायर देखो कौन सप्लाई करता है, क्या दाम पड़ता है ईएसपी का, कैसे काम करता है, उसको और थोड़ा बढ़िया से देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी बातें जो जो मैं बताऊंगा उसको आप लोग और थोड़ा सा अपने तरफ से, जो जितना ज्यादा बेटर करेगा वो उतना अच्छा है उसके लिए। ओके एवरीवन। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ मैं। ठीक है। मेरा और एक तो लेक्चर है आज, थोड़ा ज्यादा हो रहा है आज लोड। ओके। तो बाय बाय फॉर नाउ। आप लोग पूरा बॉयलर को देखो, बॉयलर का डेफिनेशन बता दिया, वाटर ट्रीटमेंट बता दिया, कोयला बता दिया, बॉयलर का अभी हम लोग इक्विपमेंट्स पे आए हैं। ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।
गुड नाइट।